भोजपुरी पेंटिंग के जो हम बात करते हैं, आप देखिए इसमें कितनी सुंदर इसकी सजावट और इसकी बनावट है। हम ये अभी छोटा सा एक शादी का कार्ड बना रहे हैं कि भोजपुरी में और भी चीज़ क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या हम दिखा सकते हैं। भोजपुरी पेंटिंग से भी हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं और हर अलग अलग चीज़ पे हम ला सकते हैं। जैसा कि मैं इस पेपर पे आप भोजपुरी पेंटिंग के लिए एक मैं ड्राइंग किया, उसके बाद ये उस पर हम भोजपुरी पेंटिंग कर रहे हैं। जो अभी आपको ये देखने को मेरा पूर्णतः ये अभी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन आपको ये इसका देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हम भोजपुरी पेंटिंग के तरफ धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कलाकारों को भी खोज कर रहे हैं और उनको इनके दिखा रहे हैं कि देखिए आप इस तरह आप थोड़ा सा इसको बढ़िया से इसमें टाइम देंगे, इसको सजाएंगे, इसको बनाएंगे, कुछ सोच के इसको आगे रखेंगे तो ये आपको एक दिन ज़रूर अच्छा आपको पहचान देगा। और भोजपुरी भी आपको जीवन शैली जो है जीने का, वो उसमें बदलाव ले आ देगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब लोक कला का जब विषय होता है हमारे जीवन से जो रिलेटेड होता है, उसमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी संस्कार और संस्कृति हमारा ये इसमें छिपा रहता है। तो चूँकि क्या होता है कि आधुनिक युग में हम लोग इसको धीरे धीरे थोड़ा सा ये बदलाव आते जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग चाहिए वो चीज़ इसमें थोड़ा देर हो रहा है और इसमें थोड़ा सा इसमें कलाकार हिम्मत हार रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जल्द हम किसी पैटर्न को पकड़ के हम आगे बढ़ जाएं और हम टाइम इसमें हम मेरा ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। तो मित्रों, टाइम तो कोई भी पेंटिंग में है, चाहे कोई भी आज आप बढ़ा हो हमारे जीवन में, चाहे कोई भी पेंटिंग किया हो, तो बिना टाइम दिए तो किया नहीं है। वो पेंटिंग करते हुए उसकी एक टाइमिंग जरूर है कि बहुत ज़्यादा गई है, तब जाके वो एक इतिहास अपने आप में, चाहे उसको कोई भी पुरस्कार कोई भी अवार्ड मिला है। तो किसी कलाकार की तुलना जब हम करते हैं तो उसके जीवन से करते हैं और उसको देखने के बाद हम लोग को सीख मिलता है कि हाँ, हम लोग किस तरह किसी को आगे बढ़ाने में और क्या क्या हमको सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी और क्या क्या हमको सीख लेना पड़ेगा उस कलाकार से, क्योंकि वो जो मेहनत करके बढ़ा है और हम उस मेहनत को पाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो कठिन समय है, कठिन मेरी लाइफ का जो चीज़ है जो हमको पाना है, उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पेंटिंग एक दिन में नहीं होता है। पेंटिंग यूट्यूब चैनल नहीं है कि हम आज कर रहे हैं और कल मेरा ये आने का ही है। पेंटिंग बहुत ये इसमें सिद्ध करना पड़ता है। पेंटिंग एक पूजा की तरह है और आपकी जो हर दिन करने की शैली वो आपको बताएगी एक दिन कि हाँ, आप इसमें कितना आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इसमें आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल हर जगह आपको इसके लिए ट्रेडिशनल कंपटीशन भी होता है, उसमें आपको भाग लेनी पड़ेगी, उसमें जाना पड़ेगा उसमें। तो दूसरी चीज़ है कि आप लगेंगे तभी ये बढ़ेगा। ज़्यादा मैं इस पे यही कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा करेंगे तभी आपको ये आएगा और आप लोग इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये भोजपुरी पेंटिंग हमारे एक दिन भोजपुर की पहचान जरूर दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अभी हम कर रहे हैं, अभी अधूरी है, क्योंकि हो सकता है ये धीरे धीरे आप लोग को और अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी जब पूरा हो जाता है तभी जाके ये एक उसमें सुंदरता प्रदान होती है, सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह आप ज़रूर है इसको बढ़ाने में मेरी साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब हमसे जुड़े रहें और हम आपको पर डे कुछ न कुछ चेंज करके आपको भोजपुरी की हर चीज़ को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पेंटिंग से मकसद है कि पेंटिंग को बढ़ाना है, पेंटिंग के प्रति जागरूक करना है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे
कि आपको इसमें और भी इंटरेस्ट जगे और आप सभी भी पेंटिंग को जाने बूझे समझे और अपने जीवन में इसका भी एक जगह दे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और इससे हम दूर नहीं रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।